दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। घोसी चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर अपने जिस तरीके से मंत्रालय को लेकर लगातार लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं कि हम इस चीज़ के मंत्री हैं, जिस तरीके से बताने के बाद से जैसे लग रहा है कि वो एक धौंस दिखला रहे हैं और तमाम यहाँ के राजभर के लोग हैं। और थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि इस तरह घोसी के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। ये बताइए, आपके ही समाज के ओम प्रकाश राजभर हैं, मंत्री भी हैं, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। घोसी में उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अब तो उनकी है जो हनक दिखाने की बातें कर रहे हैं ना। चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़े ना। अब चुनाव में इतना मतलब घबराए हुए हैं। देखिए, ये दिवालिया इनका दिमाग जो है ना, ये सब डिप्रेशन में आ गए हैं, मानसिक संतुलन इनका ख़राब हो गया है। अभी बाप बेटे परेशान है कि आखिर चुनाव हम जीतेंगे कैसे। ये अपने तरीके से ना, मतलब ये इतना हनक, जैसे एक कहावत है जानते हैं ना, जैसे कहा गया कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। इसको मंत्रालय इस बाप बेटों को मिला, ये सब रात दिन सोते नहीं है बेचारे, बक बक देखते हैं, सो कर उठेंगे ना, हाँ अखिलेश जी को हम ये कर देंगे। अरे यार, तुम सरकार में हो तो विपक्ष क्या करेगा, राहुल जी क्या करेंगे। तुम्हारी लड़ाई तो विकास की होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई समाज की होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई रोजगार की होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई युवाओं की होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई शिक्षा पर होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, न कि तुम्हारी लड़ाई अखिलेश पे होनी चाहिए, तुम्हारी लड़ाई राहुल गांधी पे होना चाहिए। तो ये लड़ाई ही, ये जानते हैं, ये सब सपने में एकदम चूर है, ये सब हवा में उड़ रहे हैं कि मोदी जी हैं, चुनाव हम जीत जाएंगे। अरे जीत जाओगे जब आपके मोदी जी खुदा कहते हैं 400 पार है। क्या, कौन सा 400 पार यार? 400 पार ये है कि 400 बीजेपी का कार्यालय बन चुका है, 400 के बाद बनने वाला 300 आउट, तो 400 पार तो हो ही गया, 4 3 700 हो गया। तो 400 पार वो कह रहे हैं अपने कार्यालय के लिए। ये सब मूर्खवा सोच रहे हैं कि 400 पार हमारा अब सीट आ रहा है। तो मूर्खों की जो जमात है, तो कौन इनके साथ हम करें? आज 400 पार पे अगर मोदी जी को इतना ही रहता तो क्यों सबसे गठबंधन कर रहे हैं? आप अकेले जीत जाते। अब 400 पार में 47 45 46 डिग्री सेल्सियस में आप क्यों प्रचार कर रहे हैं 400 पार घर पे बैठ जाइए? इसका मतलब कि आपके अंदर, सरकार के अंदर या मोदी जी के अंदर छल है, समाज के साथ छल नहीं। इनके साथ बताइए, इनसे किसान नाराज, इनसे बेरोजगार नाराज, इनसे युवा नाराज, इनसे शिक्षक नाराज। जैसे कहा गया ना, व्यापारी नाराज, अग्निवीर, शिक्षक वीर, रेलवे वीर। कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन ये रुक जाएं, यहाँ के युवा रुक जाएं। उसे अब वो फकीर वाला जो कटोरा है, अब इनको, क्योंकि सबका नंबर आएगा, बस ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, शिक्षक का आया, रेलवे का आया, डॉक्टर का आया, सबका आएगा। घबराओ मत, सभी लोगों का नंबर आएगा, सभी लोगों को कटोरा हाथ में दिया जाएगा, तुम लोग कटोरा लेकर घूमोगे। यही वो सरकार में ये जानते हैं ये क्यों भागे हैं। ये हमेशा कहते थे राम को तुम ले लो, हमको अम्बेडकर के दे दो। आज तुम हर हर महादेव कर रहे हो। आज हिंदू जो संस्कृति है, जो आपने कहा, जो मनुवाद की व्यवस्था है, अपने माता जी के आपने वो किया। तो हमेशा तो आप बौद्धिक बनते थे, आप सावन में वो नॉनवेज खाते थे। आज आप हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, हिंदुत्व, और वो कहा जाए कि हर हर महादेव, जय श्री राम, भोले महाकाल की फ़ोटो लग रही है। तो ये सब चुनावी जुमलेबाजी में ये सब बच गए हैं। ये सब चुनाव जिन ही हारेंगे, ये इसलिए घबराए हैं कि कम से कम पूर्वांचल हारे लेकिन मेरा बेटा जीत जाए, ये इज्जत बच जाए। ये सब इज्जत बचाने में परेशान हैं। क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ने, सरगर्मी बढ़ गई है, जिस तरीके से अपनी तमाम मंत्रालय की बातें कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? ऐसा है कि अभी हमारे जागो के सचिव से आपने अपना इंटरव्यू लिया, वो सारी बात आपको बता दिए हैं। फिर उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इनके थोड़ा सा, जब ये मंत्रित्व तो अपना काल संभाले थे, इस बार इन्होंने कहा था कि जैसे लोग जय श्री राम ऐसे बीजेपी वाले करते हैं, वैसे अब कह करके किसी भी कार्यालय में बैठ करके अपना काम करा लेते हैं। तो मैं भी आप लोगों को यह कहता हूँ, मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को यह कहता हूँ, या अपने कार्यकर्ताओं के कहे थे कि पियर का झंडा अपना जो है कि अपना गमछा लेकर के किसी भी थाने में, किसी कार्यालय में जाकर के बैठ जाइए और वहाँ पर जाकर कहिए कि मेरे नेताजी मुझे भेजे हैं और यह मेरा कार्य है, कर दीजिए। तो बीजेपी भी इनके साथ क्या की थी?
बीजेपी भी ये जो बीजेपी के साथ किए हैं, बीजेपी भी इनको अपना इंतज़ार तो कर ही रही थी, लेकिन फिर भी ये जो भाषण दे दिए थे, अपना विचार दिए थे मंत्री अपना कार्यकाल संभालने के बाद, कार्यकर्ता भी हमारे समाज के जानते हैं कि अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ये इनकी भावनाओं में आकर के इनके भाषण को सुन करके ताव से जो है कि पियर का गमछा लपेट करके एकदम थाने में जा कर के बैठ करके वो कहे कि हमारे नेताजी भेजे हमको ये कार्य करने के लिए, और उलूल जुलूल वहाँ पर भी जाकर बोले और पिटाए। इसीलिए भेजे थे कि अगर राजभर जाकर थाने में पिटाएगा, राजभर जाकर किसी कार्यालय में पिटाएगा, तो वह भागा हुआ मेरे पास आएगा। अच्छा ठीक है मेरे पास, ठीक है मेरे पास आएगा, और जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको मरहम पट्टी लगाऊंगा। जब मरहम पट्टी लगाऊंगा तो मेरे साथ वह हमेशा बना रहेगा। इसीलिए जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके थाने में पिटवाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाते हैं। कारण यही है कि राजभर समाज जब तक ले पीटा नहीं जाएगा तब तक वह मेरे साथ नहीं रहेगा, और जितना ही पिटाएगा उतना मेरे साथ सटा रहेगा। ठीक है, उनका उद्देश्य है। भैया क्या कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं और जिस तरीके से लगातार घोसी में माहौल बना चुके हैं, अपने मंत्रालय की गिनती गिना रहे हैं कि हम मंत्रालय हैं, प्रधानों को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यह जनता अब जागरूक हो चुका है। उनके नाटक से, उनके नौटंकीबाज जो जिस तरीके से प्रचार करते हैं, नौटंकी करते रहते हैं, राजभर समाज तो कतई उनकी अब नौटंकी में आने वाला नहीं है। राजभर समाज अब जान गया कि हमारा एसटी आरक्षण का हक और अधिकार के लिए अगर लड़ रहा है कोई, तो जागो राजभर जागो समिति के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए वो उनके अंदर छटपटाहट है। अभी जागो राजभर जागो के लोग मऊ घोसी में पहुँचे नहीं है। जिस दिन घोसी में पहुँच जाएंगे, आप लोग ये भी योजना बना रहे हैं क्या जाने के लिए? हम लोगों का योजना बना हुआ है भैया। देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी, देख लीजिए भैया, आप ही के समाज के लोग फरसा लेकर और रम्मा लेकर तैयार हैं घोसी जाने के लिए। और क्या करेंगे भैया, अभी तो चुनाव है, अभी सरगर्मी पकड़ रही है। इनके किए गए कार्यों को हम लोग बताने का काम करेंगे। हाँ, जो इन्होंने धोखा दिया है समाज को, गुमराह करके केवल सिंघल राजभर समाज में केवल उनका बेटा ही चुनाव लड़ने के लिए है। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2024 में चला आया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। क्या उनके पार्टी में और राजभर समाज के बेटे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? इसलिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, और ओम प्रकाश 2024 में उनका बेटा हारेगा, 2027 में ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव हारेंगे। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से राजभर समाज लगातार नाराज़गी जता रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।